हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन व्लॉग। तो आज है संडे व्लॉग का पार्ट 2 एंड आज से मेरे हस्बैंड का स्टार्ट हो जाता है नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट में मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ अकेले, क्योंकि पूरी रात अकेले रहना होता है। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी भी कर लेती हूँ बिना अपने हस्बैंड के। ये रहते भी नहीं है तो 7:45 में आते हैं, तो मैं अकेले ही उठती हूँ, अकेले ही मतलब अंधेरा होता है, थोड़ा डर भी लगता है बट सारा कुछ मैनेज करती हूँ। क्योंकि हमारा लाइफ थोड़ा अलग होता है सब लोगों से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हस्बैंड का ड्यूटी हमेशा वीकली चेंज होते रहता है। पूरा एक वीक रहेगा नाइट शिफ्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट, तो ऐसे ऐसे चेंज होते रहता है। तो हमारा रूटीन भी ना हमेशा चेंज होते रहता है, हम लोग एक रूटीन में कभी नहीं रह पाते हैं। तो आज जाना होता है 9:30 में, 10 बजे से शिफ्ट होता है, तो 9:30 में जाना है, तो मुझे खाना भी बनाना था। तो शाम में मैं थोड़ा अपना ऑयलिंग कर ली हेयर में, क्योंकि ना मतलब बहुत दिनों से हेयर वॉश नहीं करी, 2-3 दिन हो गया, तो हेयर वॉश भी करना ज़रूरी था। कभी कभी हम लोग नॉनवेज भी खा लेते हैं तो पूजा नहीं कर पाते, तो उसके कारण मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश करके पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ और मिर्चा और यहाँ पर आदि को अच्छे से घस के ना निकाल रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मैं ज़्यादा मतलब बनाना तो नहीं आता, बट मुझे जैसे आता है मैं वैसे बनाती हूँ। तो सांभर तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, जो एकदम साउथ में बनता है। कोशिश वैसे ही रहता है बनाने का, बट जैसे मुझे आता है, समझ में आता है, दीदी लोग को देखी थी वैसे बनाती हूँ। कुछ चीज़ अच्छे से नहीं मतलब बना लेती हूँ, कुछ चीज़ नहीं बना पाती हूँ, जो दीदी लोग ज़्यादा अच्छा बना पाती है, बट फिर भी बनाती ज़रूर। मेरी बेटी को बहुत पसंद है इडली सांभर और डोसा, वो ज़्यादा इडली पसंद करती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्या, आलू फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने तेल डाला था, मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने डाली थी राई, कड़ी पत्ता, और उसके बाद डाल दी मैं प्याज, मिर्चा आदि जो भी मैंने कट किया था। वो ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना रहता है, हल्का सा एकदम हल्का फ्राई होता है, और सब कुछ ऐड करती जाती हूँ। और मटर भी मैंने डाल दिया, आपने देखा सबसे पहले मैं मटर डाली हूँ, क्योंकि मटर का मौसम है तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो पनीर फ्राई करके भी इसमें आप डाल सकते हैं, बट मैं ना क्या करती हूँ, मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, उसमें डाल देना है हल्दी, नमक, और थोड़ा सा मैं रेड करने के लिए कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से नहीं करना है बिल्कुल, आपको ना वाइट वाइट प्याज रहता है तभी मैं आलू डाल देती हूँ। तो हल्का सा पानी डाल के छोड़ दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शिमला मिर्च और यहाँ पे बीट। तो सबको पतला पतला काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डाल रही हूँ ढेर सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप फ्राई करने से में आप डाल दें। अगर आप आलू की सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, पहले डाल देती हूँ और उसके बाद लास्ट में भी थोड़ा सा रखती हूँ, वो भी डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा जो धनिया का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा आलू बन के ऑलमोस्ट रेडी है। इसको अच्छे से ना फ्राई करना है, उसके बाद इसको अच्छे से मैं मैश कर देती हूँ अपने करछी से ही। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है भरने के लिए, और इसको मैं ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और देखिए पनीर मैंने रखा है और थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये मैं जब डालती हूँ बैटर, जब अपना बनाती हूँ डोसा, तो उसके ऊपर डालती हूँ। और थोड़ा बहुत बर्तन था वो मैं धो रही थी, क्योंकि मेरे शाम में मेरे घर में थोड़े गेस्ट आ गए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ कप वगैरह निकालती हूँ, तो मेरी मेरी जो हेल्पर है ना, वो बहुत तोड़ती है, मतलब चीज़ों को ना उतना मतलब ध्यान से नहीं करती है, तोड़ देती है। तो मैं बर्तन सारा छोड़ देती हूँ, जो भी शीशा का चीज़ होता है, जैसे ग्लास हो गया, कप हो गया, और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, बॉल वगैरह सेट का, तो वो सब मैं खुद से धो के साइड कर लेती हूँ, कि ताकि वो फोड़े नहीं। मुझे थोड़ा बहुत ये लगता है, इतना मेहनत से खरीद के लाते हैं, वो तर तर तोड़ देती है, उसको कुछ ज़रा भी अफसोस नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले मैं सब धो लूँ। तो मैं शाम में ही मतलब धो चुकी हूँ और साइड में रख के छोड़ दूँगी। जब उसका पानी अच्छे से सूख जाता है तो मैं उसको उसके जगह पर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आरू को पढ़ा रही थी और साथ ही साथ मैं अपना काम भी कर रही थी, और साथ ही साथ उसको लंबा लंबा इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ। और मेरी बेटी सुनती है, बहुत बच्चे सुनते नहीं, बट ये सुन लेती है। और मतलब उसको पता नहीं क्या, इसको आदत हो गया है। मतलब जब से मैं इस छोटी है तब से स्टार्टिंग से ही मैं इसको बहुत लेक्चर देती हूँ, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा वैसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसके भले के लिए ही सिखाती हूँ। और ये भी बहुत बातें शेयर करती है मुझसे, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो चलिए, यहाँ पे बहुत पहले का मेरे पास है तवा, क्यों जो अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब इसको मैं हटाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ना फर्स्ट वाला हमेशा मेरा ख़राब हो जाता है, मैं जब भी पहला डालती हूँ तो मेरा ख़राब हो जाता है, और आज भी ख़राब हो गया था। तो ये देखिए मेरा ख़राब हो गया, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कट करके दिखाऊँ, मेरा सच में ख़राब हो जाता है पहला वाला। और मैं इनसे बोल रही थी कि अनुप जी मेरा तवा ख़राब हो गया है, चेंज कर दो। तो अगली बार आप मेरे नए तवे में देखोगे, आप मैं नए तवे में डोसा बनाऊँगी।
तो ये बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा डाल रही थी चोखा, और चोखा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इसको बस डाल के साइड से ऐसे दबा के, और रिफ़ाइन ज़रूर डालना, नहीं तो बहुत सूखा-सूखा लगेगा। रिफ़ाइन मैं डाल दी थी, उसके बाद मैं इसमें डाली थी अपना आलू। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मतलब रात का खाना खा रहे हैं, और तैयार आपको दिख रहे होंगे, पूरी तरह से तैयार हो के ये खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, बस निकल जाते हैं, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं। और इनके जाने के बाद मैं फटाफट से सारा चीज़ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि कल आरू का स्कूल है, आज संडे है। तो इसका ड्रेस वगैरह भी प्रेस करना बाकी है, बहुत काम हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा आदमी रहता ना, तो वो मतलब मेरा थोड़ा बहुत भी हेल्प कर देता, जैसे मटर छीलना, साग साफ़ करना, मतलब घर से आता है चावल दाल, तो दोनों चीज़ को साफ़ करना। मेरी माँ अपने घर में फटक फटक के सब चीज़ रखती है, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, तो मुझे सब कुछ खुद से ही करना होता है। और यहाँ पे आरू को पढ़ रही थी, तो उसे कुछ याद करना था, तो एक पेज में लिख कर बेड पे बोली बैठो और तुम याद करो। और साथ ही साथ पढ़ाना भी होता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होता कि वो पढ़ाएं आरू को। तो अगर उनको फुर्सत होता भी है तो वो फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। तो वो बिल्कुल भी मतलब अभी केयर नहीं करे। कुछ दिन पहले तक तो उनका खुद का एग्ज़ाम चल रहा था, पूरी जनवरी उनकी एग्ज़ाम रही है, तो वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रहे। तो सारा बर्डन मेरे ही ऊपर होता है, मैं ही पढ़ाती हूँ, सारा कुछ अरेंज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं रहूँ ना कभी, तो क्या ही होगा इन लोग का। तो यहाँ पे सारा ड्रेस वगैरह, सॉक्स वगैरह जो भी मैंने धुलवाया था सैटरडे को इन लोग का चेंज होता है ड्रेस, तो जो डेली का रहता है वो मैं धुलवा लेती हूँ, सैटरडे वाला तो बाद में भी धुल जाएगा। तो यहाँ पे धुल कर रखा हुआ था, मैं उसको उठा के सारा को प्रेस कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि एक एक चीज़ क्लीन होना चाहिए, प्रेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे प्रेस करके, यहाँ पे देखिए इसका आई कार्ड और बेल्ट दोनों को मैं ऐसे अरेंज करके देखिए यहाँ पे मैं रखती हूँ, ताकि मैं सुबह में ना एकदम भाग दौड़ नहीं करना पड़े। टाइट्स होना चाहिए, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अरेंज करके रखना होता है, क्योंकि मैं 5:30 में उठती हूँ और 7 बजे इसका वैन आ जाता है। तो आप सोचिए कितना कम टाइम होता है, उतना में मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, फ्रेश भी हो लेती हूँ। तो सारा कुछ मैं अरेंज करके रखती हूँ। एंड साथ ही साथ अपना स्किन केयर भी ज़रूर करती हूँ, इतना ध्यान देती हूँ सारे सारे लोगों पे, तो खुद पे तो थोड़ा ध्यान देना बनता है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी स्किन दिन प्रतिदिन डल होती जाएगी एंड बहुत बेकार हो जाओगे। मैं खुद फील करती हूँ। तो मैं स्किन केयर में सबसे ज़्यादा क्लिनजिंग पे ध्यान देती हूँ, कि रात में मैं सोने से मैं जो भी मैं अप्लाई की हूँ मॉर्निंग में, जैसे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, सनस्क्रीन भी अप्लाई करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सब हटा लूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिनजिंग लगा के रुई से अपने पूरे फेस को अच्छे से साफ़ करी हूँ। एंड मेरा रात का ये खाना है, सबको खिलाने के बाद मैं 2 बना के तवे पे ही छोड़ देती हूँ, ताकि वो गर्म रहे। और सारा कुछ अरेंज करके फेस वॉश करके मैं यहाँ पे खाने बैठी हूँ। और खाते समय मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, ना वीडियो बनाना चाहती हूँ, ना कुछ भी। तो मैं एक बाइट ली, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो मैं सोची चलो फटाफट से अब मैं आराम से खाती हूँ, वीडियो को बंद करती हूँ। किसी का कॉल भी आ गया था, हस्बैंड जब पहुँचते हैं ना तो एक बार कॉल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे पानी एक बॉटल, और मैं अपना दूध ले आई थी। तो आरू को खिला पिला के बिल्कुल फिट करके उसको बेड पे इसलिए बैठा देती हूँ, ताकि उसका कोई भी काम बाकी ना रहे, और वो बस सोने पे ध्यान दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ खूब सो भी ले। क्योंकि सुबह मैं बच्ची को उठाती हूँ 6 बजे, और ये आती है 4 बजे। तो आप समझ रहे हैं कितना टाइम ये स्कूल में देती है और कितना थकावट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना नाइट क्रीम लगा के फटाफट से अपना दूध भी कम्प्लीट कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, तब भी मुझे 11 बज जाता है। अगर आप सोचो मैं आराम से करूँ, सुस्ती के साथ काम करूँगी, तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं और आरू बिल्कुल रेडी थे सोने के लिए। और मैं ज़्यादा मतलब क्या कहती हूँ, सिंपल तरीके से घर में रहती हूँ। अगर आपको लगता होगा ये कैसे रहती है, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप टेकअप करके नहीं आपके सामने आ सकती, तो ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं कर सकती। तो मैं जैसे नेचुरली रहती हूँ, मैं आपके सामने वैसे ही करती हूँ। मेरी बेटी का तो आप जानती हैं, हर वक्त डांस पे इसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नेट के बाहर से 11 बज गया है, और हम और माँ बेटी दोनों अकेले सो रहे हैं। इस वक्त मैं ना सोती हूँ तो मेरे को ना बहुत मतलब लगता है कि अरे भाई हस्बैंड होते थोड़ा बेफिक्र होकर एकदम सोते। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।